हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, आप सभी को मंगला गौरी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ मंगला गौरी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको मंगला गौरी व्रत की बहुत ही सरल सी पूजा विधि आपको बताऊंगी, जो कि सावन के महीने में पहले मंगलवार से शुरू कर दिए जाते हैं। यदि आपने अभी तक मंगला गौरी व्रत नहीं किया है तो आप भी इस आने वाले मंगलवार से इस व्रत को शुरू कर सकते हैं, जो कि सावन के प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत किया जाता है। तो मैं आपको इसकी पूजा विधि बताती हूँ। तो शुरू करते हैं मंगला गौरी व्रत की बहुत ही सरल सी पूजा विधि। मंगलवार के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र धारण करेंगे। उसके बाद आप जिस भी जगह आप पूजा कर रहे हैं उस जगह को अच्छे से साफ कर लें और वहीं पर हम एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पर हम लाल रंग का वस्त्र बिछाएंगे। साथ ही थोड़ी सी चावल का आसन देकर भगवान शिव शंकर, माता पार्वती, साथ ही गणेश जी को विराजमान कर देंगे। जैसी भी फोटो या प्रतिमा मूर्ति आपके पास हो जिसमें तीनों भगवान शंकर, माता पार्वती, गणेश जी हो, उनको विराजमान करिए। अगर गणेश जी साथ में ना हो तो आप अलग से गणेश जी की मूर्ति आप रख सकते हैं। साथ ही मंगला गौरी माता की स्थापना हम करेंगे तो हम मिट्टी से शुद्ध साफ मिट्टी हम ले लेंगे। उससे हम माँ मंगला गौरी माता की हम मूर्ति बनाएंगे। तो आप गोलाकार, पिंड आकार में जैसे आपको बनाना है वैसे आप बना लीजिए और उन्हें भी चौकी पर हम विराजमान कर देंगे। इसके अलावा हमको साथ में हम कलश की स्थापना हम करेंगे। तो कलश की स्थापना के लिए शुद्ध जल से भरा एक लोटा हम ले लेंगे और उसके नीचे हम थोड़े से अक्षत रखेंगे और उस कलश को हम वहाँ पर स्थापित कर देंगे और कलश के ऊपर हम कलावा बांध देंगे। साथ ही एक सुपारी, सिक्का, हल्दी, थोड़े से अक्षत और फूल, ये पांचों चीजें कलश के अंदर हम डाल देंगे। इस तरीके से हमारी कलश की स्थापना हो जाएगी और कलश के ऊपर हम आम के पत्ते हम लगा देंगे और साथ ही इसके ऊपर ढक्कन या प्लेट से हम ढक देंगे और इसके ऊपर थोड़ी सी चावल रखकर हम नारियल रखेंगे। तो नारियल के ऊपर आप हो सके तो चुनरी आप बांध दीजिए। चुनरी ना हो तो आप कलावा भी बांध सकते हैं और कलश के ऊपर हम नारियल स्थापित कर देंगे। इस तरीके से हमारी बहुत ही सरल सी विधि से कलश स्थापना हो जाएगी। फिर हम जल से शुद्धिकरण करेंगे, जल के छींटे लगाएंगे, भाव स्वरूप सबको हम स्नान करा देंगे। इसमें आटे का चौमुखी दिया जलाते हैं। तो पहले से आटे का चौमुखी दिया जलाकर आप बनाकर पहले से रख लीजिए और हम दीपक प्रज्वलित करेंगे और भगवान शिव शंकर, माता पार्वती को हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। आपके पास जनेऊ हो तो आप जनेऊ समर्पित करिए। साथ में हम भगवान शंकर को और गणेश जी को जनेऊ समर्पित कर देंगे। अब हम रोली से तिलक लगाएंगे। तो भगवान शिव शंकर को रोली से तिलक नहीं लगाया जाता है तो उनको हम चंदन से तिलक करेंगे और गणेश जी को और माता पार्वती को रोली से तिलक कर देंगे। उसके बाद हम अक्षत समर्पित करेंगे। मंगला गौरी माता को 16 चावल समर्पित करने होते हैं तो हम 16 चावल समर्पित करेंगे और साथ ही मंगला गौरी माता को हम चुनरी उड़ाएंगे। उसी के साथ माता मंगला गौरी को लाल फूल समर्पित करेंगे और भगवान शिव शंकर को सफ़ेद रंग के पुष्प चढ़ाएंगे और मंगला गौरी माता इनको जो भी चीज़ें हम समर्पित करेंगे, जैसे 16 पुष्प हम समर्पित करेंगे, 16 श्रृंगार के समान जो भी चीज़ें हमको समर्पित करनी है वह 16 की संख्या में हमको करना है। तो आप फूल समर्पित करें तो आप जैसे भी फूल आपको मिल जाए, जैसे 16 लाल फूल मिल जाए तो लाल या पीले अलग अलग रंग के आप 16 पुष्प भी आप ले सकते हैं या फिर एक ही रंग के एक ही तरह के 16 पुष्प भी आप समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद भगवान शिव जी को बेलपत्र समर्पित करेंगे, गणेश जी को बेलपत्र समर्पित करेंगे, साथ ही मंगला गौरी को 16 पत्ते समर्पित करेंगे। तो आप अलग अलग हो सके तो अलग अलग 16 पत्ते ले लीजिए या फिर एक पेड़ की, 2 पेड़ की आप 8-8 करके पत्ते भी आप ले सकते हैं। जैसे भी आपको पत्ते मिल जाए, पर 16 की संख्या में हमको 16 पत्ते मंगला गौरी माता को समर्पित करने होते हैं। कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर को पाने के लिए जो तपस्या की थी वो वन में ही की थी। तो वहाँ पर उन्हें जो भी सामग्री मिली थी उसी की उन्होंने पूजा में प्रयोग किया था। किसी भी पौधे के पत्ते, फूल के पत्ते भी आप चढ़ा सकते हैं। इसी के साथ 16 जीरा हमको चढ़ाना होता है तो 16 जीरा हम चढ़ा देंगे, 16 हरा मूंग चढ़ाएंगे। 16 की संख्या में हमको लेना है, इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद माता पार्वती मंगला गौरी को 16 श्रृंगार के समान हम अर्पित करेंगे। तो पूरे 16 श्रृंगार हमको लेने हैं गिन के, इस बात का ध्यान रखिए। फिर हम गणेश जी को, साथ ही भगवान शंकर, माता पार्वती को हम भोग लगाएंगे। तो भोग के लिए हम उनको अलग से भोग लगा देंगे और मंगला गौरी माता को हम 16 की संख्या में हमको भोग लगाना है। जो भी चीज़ हम लेंगे वो 16 की संख्या में लेंगे। तो जैसे 16 काजू, 16 किशमिश, 16 बादाम आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम 16 की संख्या में हम भोग लगा देंगे। इसके अलावा आटे का हलवे का बनाकर भोग लगाया जाता है, आटे का हलवे का, तो वो भी हम 16 चम्मच हम हलवा ले लेंगे। मंगला गौरी माता को हम भोग लगाएंगे। इसके बाद 16 फल लेंगे।
तो 16 आप एक जैसे एक ही तरह के फल आप ले सकते हैं या फिर 2-2 करके आप ले सकते हैं, पर 16 फल हमको लेने हैं। फिर हम जल समर्पित करेंगे, साथ ही हम दक्षिणा ज़रूर से समर्पित करेंगे। तो हो सके आप जितनी यथा आपकी सामर्थ्य के अनुसार 5, 10, 20 आप दक्षिणा ज़रूर से समर्पित करिए, कि क्योंकि दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमी को पूरा करती है। और मंगला गौरी माता को जो श्रृंगार हमने चढ़ाया है, उसी से माँ मंगला गौरी का हम श्रृंगार करेंगे। तो जो हमने सिंदूर चढ़ाया है, उसी में माँ मंगला गौरी को हम सिंदूर लगाएंगे, मेहंदी लगाएंगे, काजल हम लगाएंगे। इस तरीके से हमको श्रृंगार करना है। उसके बाद मंगला गौरी व्रत की हम कथा सुनेंगे। कथा हमको हाथ में चावल या पुष्प लेकर हम कथा सुन लेंगे, और फिर हम आरती करेंगे। तो जो हमने 16 आटे के दीपक बनाए हैं, उनको हम जलाकर बहुत ही प्रेम पूर्वक हमको माता की मंगला गौरी माता की आरती करेंगे, भगवान शिव शंकर की आरती करेंगे, गणेश जी की आरती करेंगे। और आरती करने के बाद हाथ जोड़कर हम पूजा में रही कमी की क्षमा याचना करेंगे, और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए माँ मंगला गौरी से हम सुहाग के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इस तरीके से हमारी मंगला गौरी माता की पूजा पूर्ण होती है, जो कि सावन के हर मंगलवार में इस तरीके से हमको पूजा करनी होती है, जो हम करेंगे। और पूजा की जो ये चौकी है, ये हमको अगले दिन हमको उठानी होती है, उस दिन हमको नहीं उठानी होती है। इस तरीके से हमको मंगला गौरी व्रत की हमको पूजा करनी है। दोस्तों, ये थी बहुत ही सरल सी पूजा विधि जो मैंने आपको बताई है। वीडियो आपको कैसी लगी, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।